अब नहीं तो कभी नहीं, इससे आसान अब कभी नहीं। आओ उर्दू पढ़ना सीखें हर शाम 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप हज़रात खींच कर पढ़े जाने वाले हरूफ के अल्फाज की प्रैक्टिस कर लिए होंगे। चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ वाव ज़बर आओ, रा साकीन और। चलिए इसको पढ़ने से पहले कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में, और गौर पैर ये सब कैसे पढ़ा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर और पढ़ना है या ए, औ की मात्रा और ए की मात्रा, औ या ए की मात्रा, ये हम कैसे पैदा करेंगे, या ए की मात्रा। चलिए इसको समझ लेते हैं। उर्दू में ये कैसे इस्तेमाल होता है। ए इस्तेमाल होता है अलिफ के ऊपर ज़बर हो और लंबी वाली ए हो तो ये ए होता है। ए हिंदी में आप यूँ कह सकते हैं ए। लेकिन अगर अलिफ के नीचे ज़ेर हो और लंबी या हो तो वो ए कहलाता है, ए कहलाता है। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर हो और वाव हो तो वो औ कहलाता है। इसकी मिसालें आइए समझ लेते हैं। जैसे ए की मिसाल, जैसे अलिफिया ज़बर ए, सीन अली ज़बर सा, ऐसा। या पैर, पा के ऊपर ज़बर या के साथ हो तो ये पैर। आप इसको यूँ पढ़ेंगे हिंदी में पैर, ऐसा, ऐसा। अगर खींच कर पढ़ना हो, ए के बजाय ए पढ़ना हो तो हम क्या करेंगे। इसकी मिसाल क्या है, कैसे है, जैसे एक, जैसे एक। हिंदी में आप यूँ लिखेंगे एक, या आप लिखेंगे नेक, नेक। हिंदी में आप इस तरह लिखेंगे नेक। या आप हिंदी में या इस तरह आप लिखेंगे सेब। हिंदी में आप इस तरह लिखेंगे सेब। औ इसको हम क्या कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे कि ये औ है कि ये ओ है। अगर ज़बर अलिफ के ऊपर ज़बर हो और वाव हो तो हम औ पढ़ेंगे उसको। अलिफ के ऊपर ज़बर हो और वाव हो तो हम औ पढ़ेंगे और यहाँ पर रा लगा देंगे और। हिंदी में हम इस तरह लिखते और पढ़ते हैं और। लेकिन अगर इसी वाव के साथ अगर हम पेश लगा देंगे तो हम औ नहीं बल्कि ओ पढ़ेंगे। और जैसे दूसरी मिसाल गौर, आप हिंदी में इस तरह लिखते और पढ़ते हैं गौर। या नौकर, आप हिंदी में इस तरह लिखते और पढ़ते हैं नौकर। चलिए तो आज का सबक स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ वाव ज़बर आओ, रा साकीन और। गैन वाव ज़बर गौ, रा साकीन गौर। आइन वाव ज़बर आओ, रा ता ज़बर रत औरत। नून वाव ज़बर नौ, काफ रा ज़बर कर नौकर। यहाँ अलिफ के साथ साथ वाव लगा है इसलिए औ का मात्रा, औ की आवाज़ यहाँ आ रही है। पा या ज़बर पै, रा साकीन पैर। यहाँ वाव नहीं या है, या होने की वजह से ये पै हो गया। पा या ज़बर पै, रा साकीन पैर। ता या ज़बर तय, रा साकीन तैर। सीन या ज़बर सै, रा साकीन सैर। खा या ज़बर खै, रा साकीन
खैर। पा या ज़ेर पी रा साकिन पीर, यहाँ पे नहीं होगा बल्कि पा या ज़ेर पी रा साकिन पीर। ता या ज़ेर ती रा साकिन तीर। नून पा ज़ेर निप पा लाम ज़बर पल निप पल। चा पा ज़बर चप पा लाम ज़बर पल चप पल। सीन या ज़बर से बा साकिन सेब। हम पढ़ने में ये समझेंगे कि ये पीर लिखा है या सीब लिखा है। सेब और पीर में हम पढ़ने से समझ जाते हैं कि ये कैसे दोनों सेम टू सेम लिखा गया है, लेकिन पढ़ने का अंदाज़ जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे सीन या ज़ेर से बा साकिन सेब। जीम या ज़ेर जे बा साकिन जेब। रा या ज़ेर रे लाम साकिन रेल। मीम या ज़ेर में लाम साकिन मेल। शीन व पेशो रा साकिन शोर। मीम व पेश मो रा साकिन मोर। जा व पेश जो रा साकिन जोर। गा व पेश गो लाम साकिन गोल। नून व पेश नू रा साकिन नूर। यहाँ ऊ और ओ दोनों इस्तेमाल होता है, वो हम पढ़ने में समझते हैं कि ऊ पढ़ा जा रहा है या ओ पढ़ा जा रहा है। यहाँ शोर है, शूर कोई वर्ड नहीं होता है। यहाँ नोर, नोर कोई लफ्ज़ नहीं होता बल्कि नूर होता है। दाल वापस दू रा साकिन दूर। तो वापस तू, तो वापस तू रा साकिन तूर। हा वापस हु रा साकिन हूर। आइए एक बार रमा कर लेते हैं। और, गौर, औरत, नौकर, पैर, तैर, सैर, खैर, पीर, तीर, निप्पल, चप्पल, सेब, जेब, रेल, मेल, शोर, मोर, जोर, गोल, नूर, दूर, तूर, हूर, नूर, दूर, तूर, हूर। आइए इस सबक का मश्क पढ़ लेते हैं। मश्क और जुमले। औराक गिनो, औराक गिनो। गौर करो, पैदल चलो, रेहान चला गया, खैर की सोचो, पैगाम कैसा है, जौहर नौकर से मिला, नौकर औजार बनाता है, तुम तैरना जानते हो, चौकस रहा करो, नमाज के औकात जान लो, मस्जिद की तरफ दौड़ो, बाज़ार की तरफ मत दौड़ो, उस्ताद से अपनी बात कहो। एक मरतबा और पढ़ लेते हैं। औराक गिनो, गौर करो, पैदल चलो, रेहान चला गया, खैर की सोचो, पैगाम कैसा है, जौहर नौकर से मिला, नौकर औजार बनाता है, तुम तैरना जानते हो, चौकस रहा करो, नमाज के औकात जान लो, मस्जिद की तरफ दौड़ो, बाज़ार की तरफ मत दौड़ो, उस्ताद से अपनी बात कहो। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप आए और ए और ई के सेंटेंस को समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।